जय माता दी साथियों, जय माता दी मित्रों। आज का जो विषय है ना, इसमें एक शब्द आएगा बर्रैया ततैया। इसका मतलब क्या होता है वो मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ये आगे भी प्रसंग उसका आएगा। तो जो पीली मक्खी होती है एक, बहुत तेज़ी से काटती है, सुझा के रख देती है, और इसका आज के इस प्रसंग में उसकी चर्चा होगी। तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को किस तरीके से कामयाब करना है, उसके संबंध में ये चर्चा होगी। दूसरा, धर्म क्या है, हमारा रिलीजन, हमें किस तरीके से अपना उसका पालन करना चाहिए। देखिए, जो इंसान के लिए ऊपर वाले ने भेजा, वो सिर्फ इंसान बना करके भेजा, मानव बना करके भेजा, और उसके बाद में ये सब जो मनुष्य मात्र है, सिर्फ एक ही धर्म था, और उसके बाद में धीमे धीमे तमाम पंथ हुए, तमाम इसमें डिवाइडेशन होता रहा, अलग अलग जैसी सोच आती गई। अगर कोई आतंकवाद टाइप का है तो उसने आतंकवाद जैसा अपना एक अलग निर्माण करके रख दिया। और धर्म, वास्तविक धर्म क्या है? देखिए, मानवता, दया, प्रेम, सद्भाव। दूसरा, जीव हत्या को जहाँ व्यक्ति ये समझे कि जैसे मेरे दर्द होता है, मेरे अंदर आत्मा है, मुझे कष्ट हो रहा है, इसी तरीके से दूसरे जीव को भी दर्द होता है, तो जानबूझ करके हमें वो नहीं करना है। और इस आज के भाग में केवल यही सब कि धर्म क्या है हमारा और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कितना भी संकट हो, ईश्वर की आराधना और अपने सिद्धांतों को, ईमानदारी, प्रेम, सद्भाव को साथ में रख कर के ही जीवन यापन करें। एक विशेष बात ध्यान दें कि कितने लोग आपसे, आपके बर्ताव, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, और आपके अंदर जो मानवता है, अच्छाइयाँ हैं, उनकी वजह से आपसे निस्वार्थ भाव से मिलते हैं और आपके हालचाल पूछते हैं। ठीक इसके विपरीत कितने लोग ऐसे हैं जो आपके द्वारा की गई अच्छी खातिरदारी, खिलाना पिलाना, या उनका किस प्रकार से आपसे उल्लू सीधा होता है, वो उस वजह से आपसे वास्ता रखते हैं। तो इसके लिए वो आपसे आखिर हालचाल क्यों लेते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं कि ये जो समाज है अथवा हमारा परिवार है, ये चाहता क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर जीवन को सफल करना है तो उस समाज या परिवार की इतनी परवाह नहीं करो, परवाह करो कि ईश्वर को क्या पसंद है, मतलब हमारे धर्म के अनुसार क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में मांसाहार और शराब इनके लिए पाप माना गया है। तो ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थवश उस मांसाहार का भी सेवन कर लें, अथवा कहीं अपनी प्रतिष्ठा बनाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ शराब पीने की आवश्यकता हो रही है तो उसको शराब को पी लें, और दूसरों का भला बनने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम दूसरों को वो शराब का सेवन कराएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे, ऐसा करने से समाज परिवार खुश हो जाएगा, लेकिन ईश्वर कभी खुश नहीं होगा। और हमें अंत में ईश्वर के पास ही जाना है, इसलिए ऐसा कदापि ना करें। दूसरा, जो मैंने शुरुआत में बोला था, अब हम
एक व्यवहार पर आते हैं कि हम व्यवहार किस तरीके से करें, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। देखिए कीट पतंगों में ही एक हम जो बर्रैया ततैया, मतलब जो पीली वाली मक्खी बहुत तेज़ी से जो काटती है, दूसरी तरफ तितली, दोनों की पसंद में कितना अंतर है। तो जो बर्रैया होती है, ततैया जो होती है, उसका एक काटने का स्वभाव तो है ही है, बड़े बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले को भी सुझा के रख देती है कई बार। और इसके ठीक जो उसका दूसरा एक अवगुण बता रहा हूँ मैं, उसमें कहीं ना कहीं इंसान का भी संबंध जुड़ा हुआ है। जो ततैया होती है वो जिस समय अपने घर बनाने की धुन देखती है ना, तो वो सब कुछ भूल करके और केवल उसका लक्ष्य अपना घर बनाना होता है। इसी तरह से मनुष्य जब धनोपार्जन का, उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि जब उसकी भूख बढ़ जाती है, मुझे धन इकट्ठा करना है, तो वो उल्टा सीधा कैसा भी करके और किसी भी तरीके से उसका सिर्फ यही रहता है कि आज मेरे पास लाखों का है, कल करोड़ों का होना चाहिए। और उसके लिए वो सिर्फ उसी में चलता रहता है। जैसे कि एक ततैया अपना जब घर बनाती है ना, तो वो बाकी सब कुछ काम छोड़ देती है। जैसे इंसान अपना ईश्वर का भजन, ईश्वर का नाम लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु की कृपा का धन्यवाद करना, ये सब कुछ भूल जाता है। उसी तरह से वो ततैया जो है वो अपना घर बनाती रहती है और घर बनाते बनाते उस घर में ही दब जाती है। आपने देखा होगा कि एक जब गांव में जो घरों की सफाइयां होती हैं, तो ख़ास तौर से उन कच्चे मकानों में, पक्के मकानों में भी जिनमें थोड़ा सा साफ़ सफाई कम होती है, उस जगह पे वो जो ततैया होती है वो गीली मिट्टी अपनी इकट्ठी कर करके और एक बहुत छोटा डेला जैसा घोंसला बना देती है। और उसमें जब वो दब जाती है, कभी जब उसकी सफाई की जाती है, वो बचपन में हमने उस डेले को फोड़ करके देखा है, तो उसमें जो ततैया होती है आपने देखा होगा, उसका बिल्कुल सूखा हुआ वो मिलता है उसका। इसी तरीके से उसकी जैसी श्रेणी के और भी मक्खियाँ कुछ होती हैं जो अपना घर बनाती हैं, घर में दब जाती हैं उसमें, यानी वो जो मिट्टी का छोटा सा डेला जैसा घोंसला है उसमें वो दबी हुई मरी हुई निकलती हैं। तो ईश्वर ने उसको दिमाग नहीं दिया है, लेकिन हमारी जो मानव योनि है हमको समझ दी है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता दी है। हमें कोई भी कृत्य ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ठीक इसके विपरीत जो तितलियां हैं, कोई सी भी तितली हो, जब वो फूल पर बैठती है, मंडराती हैं, हम लोगों ने खेतों में भी देखा है, अपनी फुलवाड़ी में भी देखा, वैसे भी देखा है कई जगह। तितलियां जो होती हैं कई तरह की होती हैं, और उनमें तितली कोई सी भी हो सुंदर दिखेगी। और छोटे से छोटा जो बच्चा होगा ना, भले ही चाहे ना पकड़ पाए उसको, लेकिन कई बार उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसके पंख को पकड़ भले ही ना पाए लेकिन पकड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर काटने का गुण नहीं है। जैसे वो ततैया डंक बिना मारे नहीं छोड़ती है, इसी तरीके से जो दुष्ट प्रवृत्ति इंसान है वो धोखा देने की, घात लगाने की फिक्र में रहते हैं, और घात लगाते लगाते उनका ध्येय सिर्फ एक धनोपार्जन करना और झूठ फरेब मक्कारी जैसे भी हो, कुल मिला के अपना उल्लू सीधा करना रहता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो हमारे
धर्म से हट करके हो। देखिए, धर्म कौन सा अच्छा है? धर्म वो अच्छा है जिसमें अहिंसा हो, हिंसा के लिए मना हो, और जिसमें दया हो, दया के लिए परोपकार की भावनाएं सिखाई जाती हों। ये सब किस धर्म में सिखाया जाता है, कहाँ सिखाया जाता है, ये आप उसके अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। अच्छे चरित्र का निर्माण करना सिखाया जाता हो, प्रातः काल की बेला में उठना सिखाया जाता हो, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उसके बारे में बताया जाता हो। क्योंकि साइंटिफिक रीजन से भी जो प्रातः काल की बेला में उठते हैं या प्रातः काल की बेला में उठना ही चाहिए। और जब से हमारे ये CBSE पैटर्न का जोर चला है, तब से आपने देखा होगा कि कभी भी जो स्कूल का स्टाफ है, जो CBSE बोर्ड में पढ़ा हुआ है अथवा जो पढ़ा रहा है, वो कभी भी प्रातःकाल की बेला में उठने का नाम नहीं लेता है, कभी उसकी चर्चा नहीं करता है, ना कभी ऐसी शिक्षा देता है। तो जो जनरेशन है उसके लिए कहाँ ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी पेरेंट्स, जो माता पिता, जो भी बच्चों के पिता अगर इसको सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने घर पर अपने बच्चों को प्रेरणा देना ना भूलें। और स्कूल का तो छोड़ ही दें कि स्कूल से उनको कोई ऐसी शिक्षा मिलेगी, कोई ऐसी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, अगर आप किसी संकट में हैं, कोई परेशानी है, उस परेशानी के लिए सोचे नहीं, क्योंकि सोचने में हमारा समय व्यर्थ होता रहता है। निरंतर जिसमें असफलता मिल रही है या तो उसी को कुछ करें, वरना उससे कुछ हट करके करें, लेकिन करें अवश्य। हमारा मन जब थोड़ा सा आलस को पकड़ता है तो वो नाकारा हो जाता है, और नाकारा इंसान हो, नाकारा मन हो, वो सफलता नहीं प्राप्त करता है। तो सफलता पाने के लिए आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो। जो आज का काम है उसको तुरंत करने की कोशिश करो, अभी करने की कोशिश करो। अभी अगर किसी के पास बैठे हुए हो तो उसको उठ के जाने दो, जाने का इंतज़ार करो। जब वो उठ के जाता है, अपने काम में लग जाओ। जो काम आपको आज करना है, कल के बारे में तो सोचो ही मत, आज शाम को कर लेंगे ये भी मत सोचो। अगर आपके पास समय अभी है तो अभी करने लग जाओ। ऐसी सोच रखें, ऐसे विचार रखें। दूसरा, सुबह और शाम, सुबह घर से निकलते समय ईश्वर को प्रणाम करके जाएं, उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु, निकलते समय अवश्य आपका कोई न कोई एक छोटा सा मंदिर होगा, लकड़ी का होगा, ईंटों का होगा, नहीं होगा तो दीवार में जो आला होता है उसमें होगा, मगर कहीं ना कहीं एक छोटा सा जहां आप दीपक जलाते होंगे, उस स्थान पर हमारे लिए वो मंदिर है। चाहे वो इतना सा है या इतना है या बहुत ऊंचा है, वो मंदिर ही है। उस जगह अपना सर झुकाना है जाते समय, और ईश्वर से यही कहना है कि हे प्रभु, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं ये सफलतापूर्वक हमारा दिन व्यतीत हो। और जब आप रात को घर आएँ तो देखिए, थोड़ी बहुत नोक झोंक अगर कहीं हो भी जाती है तो ये तो व्यक्ति के जीवन का
एक पहलू है, उसके लिए तो एडजस्ट करना है, लेकिन घर पर आने के बाद सबसे पहले अपना जो भी हाथ मुंह धोना है, स्नान करना है। स्नान सर्दी का मौसम है, नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ मुंह धोना है। हाथ मुंह धो करके सीधा अपने उसी पूजा स्थल पर जाएं और ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, मेरा दिन आज का बिना किसी तनाव के गुजरा है। प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आप देखना, निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, लेकिन ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस की, ज़रूरत है थोड़े से धैर्य रखने की। धैर्य रखने से संतोषम परम तपम, और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वही संतोष धैर्य है और वही संतोष पेशेंस है। तो संतोष करना, धैर्य रखना ये बहुत ज़रूरी है, और निरंतर अपने कर्म में कोई रुकावट ना आने दें। इसी के साथ शायद मैं कुछ और भी इसमें बोलना चाह रहा था, समय काफ़ी लिया है। जिन्होंने इस पूरे ब्लॉग को देखा है, पूरे वीडियो को देखा है, वो सभी इसका पालन करें। धन्यवाद।